हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे इंग्लिश का चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। सबसे पहले हम क्रेस्ट देखते हैं। क्रेस्ट क्या होता है एक्चुअली? जैसे हमारी वेव होती है तो ऐसे ऐसे है ना, तो इसका जो सबसे टॉप मोस्ट एरिया होता है इसको हम क्रेस्ट कहते हैं। ओके। और वैली, वैली मतलब माउंटेनियस एरिया का हमको, जो हमारा ऑथर है वो हमको थोड़ी सी इमेजिनेशन देना चाह रहा है कि हम कैसे एरिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे माउंटेन्स है, बिल्कुल टॉप में एक हाउस है ऑफ अ लो हिल। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, कॉर्न इज भुट्टा, dotted with the flowers that always promised a good harvest। हार्वेस्ट मतलब होता है फसल। तो जो हमारा यहाँ पे फार्मर है, जैसे हम बहुत ऊपर से देखते हैं, जैसे हमारे पास हिल है, अगर हम ऊपर से देखेंगे तो टॉप व्यू में जो हमारे राइप कॉर्न्स है वो एक छोटे 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 डॉट्स की तरह हमें दिखते हैं। जो फ्लावर्स हैं वो इतने सुंदर, इतने ज़्यादा अच्छे दिखते हैं कि हमें हमेशा इस बात की गारंटी रहती है कि हाँ, इस बार अच्छी फसल तो पक्का ही होगी, जो कि फार्मर के लिए एक बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ होती है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर। डाउनपोर हम यहाँ पे रेन को डिनोट कर रहे हैं डाउनपोर से, और एटलीस्ट अ शार। शार इज ऑल्सो डिनोटिंग टू रेन, कि मतलब डाउनपोर इज अच्छी खासी बारिश, शार यानी कि हल्की फुल्की बारिश भी हो जाए तो दैट वुड बी इनफ। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंशो, लेंशो है हमारा प्रोटैगनिस्ट। ओके, सो प्रोटैगनिस्ट वो होता है जिसके बारे में स्टोरी पूरी, जिसके अराउंड रिवॉल्व करेगी पूरी स्टोरी। किसके बारे में? लेंचो के बारे में। लेंचो ही वो फार्मर है जिसका ये कॉर्न का फील्ड है। who knew his fields intimately had done nothing else but see the sky towards the northeast। तो like all farmers ये बस वेट कर रहा है कि एक अच्छी बारिश आने का। जैसे बारिश आने से पहले बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अच्छी खासे डार्क क्लाउड्स आना या बहुत सारे और भी। तो ये उसी का वेट कर रहा है और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में पूरा टाइम देखे जा रहा है। नाउ वी आर really going to get some water women। women is his wife। वो अपनी वाइफ को डिनोट कर रहा है कि अपनी वाइफ से कॉन्वर्जेशन कर रहा है। the women who was preparing supper, supper is a dish, replied yes, God willing। the older boys were working in this field, मतलब उसके जो बेटे हैं, उसके जो सन्स हैं वो भी काम कर रहे हैं। while the smaller ones were playing near the house until the women called to them all, come for dinner। it was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall। जैसे लेंचो ने प्रोडिक्ट किया था, जैसे ऑल फार्मर्स को लगभग पता चली जाता है कि अच्छा बारिश आने वाली है, तो वैसे ही क्या हुआ, जैसे ही उसकी जो वाइफ है उसने उसके सन्स को अंदर बुलाया घर में कि चलो डिनर कर लेते हैं, वैसे ही उसने देखा बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन जो है वो आने लग गए, फॉल होने लग गए। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। अब बड़े बड़े जो क्लाउड्स हैं, डार्क क्लाउड्स, जो इंडिकेटर होते हैं कि अच्छी खासी बारिश आने वाली है, वो भी उसको अप्रोचिंग आते हुए दिखे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लेजर, प्लेजर इज हैप्पीनेस of feeling the rain on his body, and when he returned he exclaimed, exclaim मतलब जब हमारी gush of feeling होती है ना, एकदम से बहुत सारी feelings आती हैं। so these aren't raindrops falling from the sky, they are new coins। तो यहाँ पे जो हमारी raindrops हैं उसको हमने किससे कंपेयर किया है? न्यू कॉइन्स से कंपेयर किया है। पैसा ही पैसा होगा। The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5 सेंट। जैसे कि हमारे यहाँ पैसे होते हैं वैसे ही वो सेंट्स बोल रहा है, सेंट्स एंड डॉलर्स एंड ऑल। पेसोज है वैसे यहाँ की करेंसी। तो वो कंपेयर कर रहा है कि कॉइन्स को इन सब चीज़ों से। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers, draped in a curtain of rain। Satisfied है वो बहुत, क्योंकि उसको पता है अब मेरी फसल अच्छी खासी हो जाएगी, मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। He regarded the field of ripe corn with its flowers, draped in a curtain of rain। बहुत ही अच्छी तरीके से
बहुत ही अच्छे एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए हमें बताया गया है कि कैसे, जैसे ड्रेप जैसे हम साड़ी बांधते हैं उसको ड्रेपिंग कहते हैं। सो ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, कैसे उसका कॉर्न इतना सुंदर लग रहा है कि बस बारिश का जैसे उसने कर्टन पहन लिया हो। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स कहते हैं ओले को। जैसे बड़े बड़े आइस के पीसेस होते हैं ना, तो वो कभी कभी रेन के साथ आने लग जाते हैं, दैट इज हेल स्टोन्स। began to fall. These truly did resemble new silver coins. अभी भी उसकी जो फीलिंग है वो ऑप्टिमिस्टिक बोलेंगे हम, कि हाँ अभी वो पॉजिटिव सोच रहा है, अभी वो बहुत ज़्यादा उस तरफ गया नहीं कि अच्छा कुछ नेगेटिव भी हो सकता है। तो ओके तो जो ये हेल स्टोन्स हैं इसको उसने किससे कंपेयर किया है? सिल्वर कॉइन्स से। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट। एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन मतलब अभी वो घर पे थे सारे डिनर के लिए, बट अब वो बाहर आ गए हैं। रैन टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स मोती को कहते हैं, बट यहाँ पे पर्ल्स जो हैं वो हम हेल स्टोन्स को बोलेंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करा गया है, तो प्लीज़ उस चीज़ का ध्यान रखना। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। अब धीरे धीरे जब हेल स्टोन्स नहीं रुक रहे हैं तो उसको थोड़ी थोड़ी फीलिंग आने लग गई, इंट्यूशंस आने लग गए कि हाँ कुछ तो गलत होने वाला है आई गेस। सो इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, कि अब तो ज़्यादा हद हो गई है, अब तो हेल स्टोन्स को रुक जाना चाहिए। क्योंकि हेल स्टोन्स देखो, कोई चीज़ कम भी अच्छी नहीं होती और कोई चीज़ लिमिट से ज़्यादा भी अच्छी नहीं होती, करेक्ट। तो उसको ये फीलिंग आने लग गई कि हाँ कुछ बुरा होने वाला है। आई होप इट पासिस क्विकली। अगर जल्दी से ये ख़त्म नहीं हुई बारिश तो उसकी जो पूरी फील्ड है वो खराब भी हो सकती है। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। इट डिड नॉट पास क्विकली फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस। बारिश के साथ ओले, है ना, उसकी बारिश होती रही उसके घर पे। ऑन द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्न फील्ड। सबसे मेन है कॉर्न फील्ड, कि कॉर्न फील्ड को तो अब बहुत ज़्यादा ही नुकसान हो गया है। ऑन द होल वैली द फील्ड वॉज वाइट क्यों? क्योंकि पूरे हर तरफ तो ओले थे। पहले जो कॉर्न्स हैं वो कैसे होने चाहिए थे? येलोविश फ्लावर्स, है ना, जैसे स्टार्टिंग में हमको डिनोट किया गया था, बट अब क्या हो गया है? वाइट, ठीक है, एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। ऐसा लग रहा था कि क्या हो गया है? सॉल्ट के जैसे कवर हो गया। कंपैरिजन कर रहे हैं, ओके। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री। सारी जो लीफ है ना, वो एक भी ट्री पे नहीं है। देखो एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज, जनरली जो ट्रीज़ होते हैं ना माउंटेन्स में, वो ऐसी शेप के होते हैं जैसे क्रिसमस ट्रीज़ होते हैं ना। तो इस पे से क्या होती है, जो स्नो आती है ना वो स्लाइड हो जाती है नीचे, तो वो ऊपर कलेक्ट नहीं होगी, तो ट्री को कुछ ज़्यादा हार्म नहीं होगा। बट हेयर द केस इज़ टोटली ऑपोजिट। जैसे लीफ है ना, तो उसके ऊपर अगर आप थोड़ी सी भी आइस का कोई भी पीस अगर उसके ऊपर डिपॉजिट हो गया तो लीफ इज़ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग कि वो उतना वेट झेल पाएगी, और एट द एंड वो नीचे फॉल हो जाएगी, विच इज़ नॉट गुड फॉर द ट्री। तो ऐसे करते करते जो उसका पूरा कॉर्न फील्ड है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। हमें पहले ही दिख रहा है कि कुछ येलोइश तो हमें दिख नहीं रहा, पूरा वाइट हो गया, है ना। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। इसमें सोल पूरी सैडनेस, क्योंकि ऑब्वियसली ही इज़ अ फार्मर और उसके पास अब कुछ नहीं बचा है इनकम के लिए, करेक्ट। तो वो कैसे खाएगा, कैसे चीज़ें मतलब हैंडल करेगा, है ना, घर के खर्चे कैसे निकालेगा। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, "A plague of locusts." Locust is insect with fly in big swarms, groups. देखो locust जो है, कोई भी, जैसे हम पेस्टिसाइड्स भी स्प्रेड करते हैं ना, जो फार्मर्स होते हैं, कि कोई भी पेस्ट ना आए जो फसल को पूरा ख़राब कर दे, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। तो वो अब यहाँ फिर से कंपेयर कर रहा है कि अगर प्लेग मतलब पूरा का पूरा वो पेस्ट उठ के भी आ जाएं और उसके सारे जो फील्ड हैं उसको खा भी जाएं, है ना, उसको डिस्ट्रॉय भी कर दे, फिर भी इससे ज़्यादा ही उनके पास रह जाता, है ना। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। लेकिन अब तो वो पूरे कहाँ पे आ गए हैं? ज़ीरो पे आ गए हैं। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। कोई कॉर्न नहीं मतलब कोई इनकम नहीं, कोई इनकम नहीं मतलब कि नो फूड ऑन देयर टेबल। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। दैट नाइट वॉज सोरोफुल। देखो 10th के बोर्ड में आई रिमेंबर आई हैड दिस क्वेश्चन कि जो अनरेड
वो आता है ना अनसीन पैसेज, उसमें जॉय का ऑपोजिट पूछा था. सो जॉय का ऑपोजिट इज सॉरो. ठीक है, ये यहीं से पूछा था. सॉरो इज जॉय का ऑपोजिट, समझ आ गया. लाइक ही वॉज वेरी 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 अपसेट. ऑल आर वर्क फॉर नथिंग. अब ऑब्वियस बात है कि वो सिर्फ बारिश का तो नहीं वेट कर रहे थे. उन्होंने बहुत सारी अपना इन्वेस्टमेंट करी होगी. सीड्स आते हैं, फिक्स कैपिटल, सारी चीज़ें होती हैं, है ना. तो उनका जितना भी इन्वेस्टमेंट गया, वो उनका जितनी भी मेहनत गई, है ना, वो सब तो अब पूरी बर्बाद हो गई है. देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस. विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, ऑल बिकॉज फार्मर्स के पास यही एक इनकम सोर्स होता है जो कि अब पूरा चला गया है ना. ओके, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर. लेंचो ने क्या चीज़ होप करी थी कि अच्छी खासी बारिश हो जाए, डाउनपोर या शार. ये वर्ड्स यूज़ करने हैं आपको. रेन वर्ड नहीं यूज़ करना हर जगह. जब आपकी बुक में जो वर्ड्स दिए हुए हैं ना, इसी से जो आधे एक मार्क्स जो ज़्यादा मिल जाता है ना, जो अबव एवरेज या टॉपर बच्चे होते हैं ना, उनको इसी से मिल जाता है. बिकॉज वो वोकेबुलरी अच्छी यूज़ करते हैं. और वोकेबुलरी हमें कोई आउट ऑफ द बॉक्स भी नहीं यूज़ करनी, जो एनसीईआरटी में दे रखी है वो यूज़ करनी है. ओके, What did Lencho say? The raindrops were like new. Why did Lencho say the raindrops were like new coins? New coins क्योंकि कॉर्न को वो बेचेगा, कॉर्न को वो सेल करेगा, तो वो कैसे आएगा उसके पास? पैसोज में आएंगे ना. अगर हम अपने इंडियन में बात करें तो, इंडियन करेंसी की बात करें तो रुपीज़ में आएंगे. तो उसको वो पैसा दिख रहा था कि अच्छा यही तो है, यही तो वो कॉर्न है जिनको मैं सेल करूँगा इन फ्यूचर, और वो मेरे को पैसे के उसमें मिल जाएंगे. How did the rain change? What happened to Lencho's field? रेन चेंज हो गई हेल स्टॉर्म में, जो कि रुकी नहीं. और उसके बाद लेंचो का फील्ड ऐसा था जैसे कि पूरा सॉल्ट से कवर्ड हो. अब देखो, इसको लिखने के ना दो तरीके हो सकते हैं. ठीक है, एक तरीका ये हो सकता है कि ठीक है, जो पूरा जो फील्ड था वो डिस्ट्रॉय हो गया. ठीक है, एक नॉर्मल बच्चा ये लिख देगा. बट एनसीईआरटी रीड करनी है, एनसीईआरटी पे पूरा स्टक रहना है. तो हम उस चीज़ को जो यहाँ पे कंपैरिजन यूज़ करे गए हैं कि अच्छा फील्ड को किससे कंपेयर किया गया है कि ऐसा लग रहा है कि वो पूरी सॉल्ट से कवर हो गई है, तो वो कंपैरिजन लिखा हुआ है. सॉल्ट कोई ऐसा वर्ड तो है नहीं जो हमको याद नहीं रहेगा. तो बस ऐसे कंपैरिजन करके लिखना है ना कि ऐसा लग रहा था कि पूरी फील्ड है वो सॉल्ट से कवर हो गई थी. थोड़ा सा हमें भी लिटरेरी स्टाइल अपना चेंज करना पड़ेगा लिखने का, उसी से हमें मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे. दैट्स इट. बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा. What were Lencho's feeling when the hail stopped? जब hail stop हुई तो लेंचो की फीलिंग क्या थी कि अब जो भी हमारा हार्डवर्क है that went all in vain, मतलब अब कुछ भी नहीं होने वाला, एंड इस साल तो हम सबको भूखे ही रहना पड़ेगा. But in the heart of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, देखो क्योंकि यहाँ पे हमको दिख रहा है कि आसपास दूर दूर तक देयर इज़ नो सच हाउस, जिससे लाइक नेबरहुड होता है ना, उससे हम थोड़ी बहुत हेल्प मांग लेते हैं. घर में मान लो नमक ख़त्म हो गया, चीनी ख़त्म हो गया, कुछ भी अर्जेंट काम आ गया, सो जनरली हम अपने नेबरहुड से हेल्प मांग सकते हैं. ओके, दैट इज़ अ वर्क जिससे मतलब दैट इज़ ऑफ नो शेम, करेक्ट. तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है. लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बट इन द हार्ट ऑफ हू लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस, आसपास कोई उनको एज सच नेबर या एज सच होप नहीं मिल रही है ना, कि जिससे वो कोई हेल्प ले ले. देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड. बोलते हैं जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो हम सब कहाँ जाते हैं? सीधा गॉड के पास कि चलो अब भगवान ही रखवाला है, भगवान ही कुछ करेगा, है ना. ये बड़ी अच्छी बात कही आप. ठीक है, तो सेम रास्ता अपनाया लेंचो ने भी. डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस. रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, है ना. वो चीज़ रिमेंबर करो कि कोई भी कभी भी भूख से नहीं मरता. अब ये जो लाइन है ना, ये आप अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हो. और बहुत ज़्यादा टाइम ना क्वेश्चन में भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इसका इंडिकेशन हो सकता है. मे बी जिस रीजन में ये रहते हो वो इतना ज़्यादा इम्पोवरिश ना हो, इतना ज़्यादा गरीब ना हो कि मतलब जहाँ पे लोग भूख की वजह से मर जाते हो. बेशक क्या क्या बता, वहाँ पे लोग उनकी हेल्प कर देते हैं, व्हाटएवर. ये थोड़ा ओपन एंडेड इमेजिनेशन रहेगा. बट इससे हमें इतनी बात तो पता चलती है कि वो बहुत ज़्यादा गरीब एरिया से नहीं है. ओके, दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर. ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ his one hope, the help of God, whose eyes
एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग। हम बोलते हैं ना भगवान हर जगह है, हर जगह वो सब देखता है, तो वो सेम चीज़ यही बोल रहे हैं कि हाँ भाई भगवान हर जगह है। तो वो ये चीज़ भी देख रहा होगा कि भाई लेंचो है और उसको ज़रूरत है ना। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। तो वो कैसे न कैसे फिक्स करेंगे चीज़ों को। इवन वॉट इज़ डीप इन वंस कंसाइंस। कंसाइंस मतलब कि हमारी खुद की सेंस की अच्छा ये गलत है या फिर ये सही है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चोर चोरी कर रहा है, ओके, तो उसको डीप डाउन तो पता ही है ना कि वो चोरी कर रहा है जो कि चीज़ गलत है। तो वो चीज़ भी है ना कहीं मान लो किसी को पता नहीं चला कि उसने चोरी करी है, लेकिन भगवान को तो उसके मन का भी पता चला है ना कि अच्छा हाँ इसने गलत काम किया है ना। तो भगवान को सबके मन का भी पता होता है, हमें बताने की भी ज़रूरत नहीं होती। ये लिखा हुआ है। Lencho was an ox of a man, working like an animal in the field, but still he knew how to write. लेंचो बिल्कुल भी लिटरेट नहीं दिखाया गया कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा टॉपर काइंड ऑफ की ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट, नहीं, इतना कुछ नहीं है। नॉर्मल वजन ऑक्स मतलब बहुत हार्ड वर्किंग, जैसे एक ऑक्स प्लो चला रहा होता है ना पूरे टाइम एक फील्ड में, वैसे ही लेंचो भी पूरे टाइम मेहनत कर रहा होता है अपने फील्ड में। उसको तो फिर कंपेयर करा है। देखो ये कंपैरिजन है ना, प्लीज़ एग्जाम में ज़रूर यूज़ करके आना, स्पेशली बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा काम आने वाले, मार्क्स एकदम से पुल अप हो जाते हैं इससे। ओके, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो लेकिन फिर भी उसको लिखना आता था, है ना। इलिटरेट नहीं था, अंगूठा छाप नहीं था, लेकिन बहुत ज़्यादा लिटरेट भी नहीं था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगैन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, है ना। मेल जो नॉर्मल लेटर बॉक्स होगा उसमें वो डाल देगा और उसको वो किसको देगा, वो गॉड को देगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। अब उसने लेटर लिख दिया, किसको लिख दिया, गॉड को। ओके, तो जनरली जब हम एक लेटर लिखते हैं तो उस पर ना हम सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस सब लिखते हैं, करेक्ट। तो सेंडर्स एड्रेस जो है ना, अगर मान लो रिसीवर्स एड्रेस जो है रॉन्ग होता है तो वो लेटर कहाँ चला जाता है, वापस सेंडर्स एड्रेस पे ही चला जाता है। अब रिसीवर्स एड्रेस में उसने लिख दिया गॉड, तो क्या होना चाहिए था, मतलब लॉजिकली वो वापस लेटर उसी के एड्रेस पे आ जाना चाहिए था, करेक्ट। गॉड, ही रोट, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again. अब देखो ये भी अच्छी बात है कि वो ये नहीं बोल रहा कि भाई पूरे साल का मेरा खर्चा उठा लो या कुछ भी, वो मेहनत करने को तैयार है कि ठीक है कोई नेचुरल कॉज है जिसकी वजह से, जो ऑब्वियसली उसके हाथ में नहीं था कि कितनी बारिश हो, तो वो कह रहा है 100 पेसोस कि भाई वो वापस से अपना खेत जो है वो वापस उसमें फसल उगा सके और वापस अपनी लाइफ कंटिन्यू कर सके। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम, जब तक फसल आती है तब तक के लिए बस, है ना, उसके पास क्योंकि और कोई चारा नहीं है, तो तब तक के लिए बस उसको 100 पेसोस से वो काम चला लेगा। बिकॉज द हेल स्टॉर्म एंड ऑल, क्योंकि वो तो गॉड को पता है, करेक्ट। तो उसने पूरी स्टोरी बताई। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड मतलब मन में अभी भी कहीं ना कहीं है ना कि क्या होगा पता नहीं, मेरी हेल्प होगी या नहीं होगी, क्या करूँगा, हेल्प नहीं हुई तो, है ना। वेंट टू द टाउन एट द पोस्ट ऑफिस, ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. अब जैसे जो पोस्ट बॉक्स है उसमें से एक एम्प्लॉय ने निकाला होगा, है ना, तो उसने देखा होगा कि अरे ये जो है क्या कहते हैं, ये जो लेटर है ना, तो ये तो गॉड के लिए है। अब ऐसा तो उसने अपने पूरे करियर में कभी भी नहीं देखा कि यार किसी ने गॉड को ऐसे लेटर भेजा हो, है ना। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल, देखो जहाँ भी ये वर्ड एमी आएगा ना, ये अनसीन पैसेज के लिए भी आई एम टेलिंग यू, ये जो एमी आएगा इसका मतलब कहीं ना बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप या कोई इंसान जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हो, बहुत जल्दी घुल मिल जाने वाला। सो AMI हमेशा ध्यान रखना, ये कहीं ना कहीं फ्रेंडली लोगों के लिए, फ्रेंडली चीज़ों के लिए ही हम यूज़ करेंगे। ओके, तो पोस्ट मास्टर का कैरेक्टर स्केच आता नहीं वैसे लिखने को, बट स्टिल यू शुड नो वॉज अ फैट एमिएबल, है ना, फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। अब उनको तो सीरियसनेस नहीं समझ आ रही ना, क्योंकि उनका फील्ड थोड़ी ख़राब हुआ है, करेक्ट। तो उन लोगों को तो अभी ये लग रहा है कि अच्छा हाँ ठीक है, सारे लोग हंस रहे हैं, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस। अब उसने सोचा यार किसी ने भगवान से हेल्प मांगे तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ सीरियस होगा ना। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, वॉट फेथ, कि किसी इंसान का कितना भरोसा है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, स्टार्टिंग
आपका कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, कि सीधा गॉड से ही उसने करा कि भाई गॉड से ही मेरी कॉन्वर्जेशन हो जाए और गॉड से ही सारी चीज़ें सेटल हो जाए, है ना. सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ, अब उसने सोचा यार मेरे में तो फेथ इतना है नहीं, लेकिन जिसमें है हमें उसकी हेल्प ज़रूर करनी चाहिए ताकि उसका फेथ यानी कि ट्रस्ट है ना, वो टूटे ना गॉड में, है ना, वो अपसेट ना हो जाए. पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर, बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट that to answer it he needed something more than goodwill. goodwill मतलब अच्छा, देखो will मतलब इच्छा, good मतलब अच्छा, है ना, तो अच्छा करने की इच्छा इज गुड विल. ओके, सो उसको ही समझ आया कि उसको सिर्फ ये भलाई करने की इंटेंशन नहीं चाहिए थी इधर, है ना, उसको और भी चीज़ें चाहिए थी, क्योंकि लेंचो ने तो क्या मांगा था, 100 pesos मांगे थे. ओके, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, तो सब लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूट किया. of his were obliged to give something for an act of charity. charity is भलाई, है ना, समाज सेवा, ठीक है. लेकिन यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं किया गया है, सब लोग जो कर रहे हैं वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर मतलब इकट्ठा करना, टुगेदर द 100 pesos. सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, ठीक है, तो लाइक 50 से थोड़ा सा ज़्यादा ही वो उसे दे पाया, ठीक है. He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature, God. नॉर्मल सिग्नेचर उसने किसका डाल दिया, गॉड, ताकि उसे लगे कि ये कहाँ से आया, ये तो गॉड से आया. ओके ओके, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, ऑब्वियसली गॉड, है ना. व्हाट डिड ही डू, लेटर लिखा उसने, ही रोट अ लेटर. हु रेड हिज लेटर, पोस्ट मास्टर. व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू, देन पोस्ट मास्टर कलेक्टेड, है ना, फॉर अ गुड विल, उसने एक अच्छी इंटेंशन रखी, तो उसने क्या किया, देखो यहाँ पूरा ये जो लिखा हुआ है ना, ये अब इतना बड़ा नहीं लिखना, है ना, इसको समराइज करना है. दैट द पोस्ट मास्टर जस्ट ओपनड इट, है ना, ही टोल्ड ऑल द एम्प्लॉयज व्हाट नीड्स टू बी डन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अगर अच्छी लैंग्वेज चाहिए सो आई सजेस्ट अ बुक अरिहंत और फुल मार्क्स. ओके, जिसमें आपको सारा टॉपिक मिल जाएगा, एंड बोर्ड वाले जनरली उधर से सारा पेपर बनाते हैं. व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, है ना, तो पोस्ट मास्टर ने क्या किया, गैदर किया पैसा, उसको भेज दिया. द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, ठीक है. अब जल्दी क्यों आ गया, क्योंकि उसको भी ईगरनेस थी ना, यार क्या होगा क्या नहीं होगा, टेंशन तो थी उसको, तो नॉर्मल वो आ गया. एंड उसने फिर पूछा, इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक डाउन फ्रॉम हिज ऑफिस. अब पोस्ट मास्टर को भी तो ईगरनेस है कि उसका क्या रिएक्शन होएगा, है ना, वंस ही गेट द लेटर, कि उसमें अच्छे से पैसोज वगैरह होंगे, सो ही माइट बी सरप्राइज्ड, करेक्ट. सो लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट मतलब ज़रा सा, है ना, स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच एज हिज कॉन्फिडेंस, कि भाई उसको तो कॉन्फिडेंस था कि भगवान तो मेरी मदद कर ही देंगे, 100 क्या मैं 1000 pesos मांगू तो भी, ऐसा मतलब उसका कॉन्फिडेंस था. बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब पैसे काउंट किए, सो ही वॉज एंग्री कि भाई मैंने तो 100 मांगे थे, है ना. गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, उसको पता है गॉड को ही बात पता है तो वो मिस्टेक तो नहीं कर सकते. नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, ना ही गॉड उसको मना करते कि नहीं लेंचो इतना ही है, मेरे पास इतना नहीं, है ना. इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, विंडो पे गया, वहाँ पे पेपर एंड इंक मांगी उसने. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्राउज मतलब आईब्रो, ठीक है. रिंकलिंग इज इन गुस्से में जैसे फ्राउन बन जाता है ना, तो हमारी जो ब्राउज हैं, आईब्रोज हैं, वो बीच में ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं, तो वैसा. Caused by the effort he had to make to express his idea, when he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked, ठीक है. स्टैम्प जनरली जैसे पेपर टर्न करने के लिए भी कुछ लोग, है ना, लिक करते हैं, हाँ. एंड देन affixed to the envelope with a blow of his fist is मुट्ठी, है ना. स्टैम्प को ऐसे देखो, what is happening here is, स्टैम्प को लिख किया, उसको फिक्स किया, ठीक है, एनवेलप पे, और उसको मुट्ठी से जोर से मारा ताकि वो स्टैम्प उसके ऊपर लग जाए. द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट. अब सीधा पोस्ट मास्टर गया है उसको ओपन करने, क्योंकि ही इज ऑल्सो वेरी वेरी एंथुजियास्टिक कि अब क्या होगा, है ना.
It said, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. मैंने 100 मांगे थे, मेरे को कितने पहुँचे? 70. Send me the rest, बाकी भेज दो. Since I need it very much, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना. But don't send it to me through the mail. मेल के थ्रू मत भेजना. Because the post office employees are a bunch of crooks. लेंचो. ठीक है, तो लेंचो ने अब क्या बोला कि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं वो कहते हैं क्या है? बंच ऑफ क्रुक्स, करप्ट लोग हैं ये. बंच मतलब एक इंसान नहीं है ना, काफ़ी सारे हैं, तो उसके लिए बंच. तो बंच ऑफ क्रुक्स करप्ट लोग हैं, क्योंकि आपने तो 100 ही भेजे होंगे, बट इट इज़ पॉसिबल कि इन लोगों ने ही बाकी के पैसे निकाल लिए हैं. साले का खोपड़ी तोड़ साले का. So this was the reply of Lencho. Okay. Was Lencho surprised to find the letter for him? अब देखो, अगर चैप्टर ध्यान से नहीं पढ़ा होता तो ये सोच रहे थे ना, सरप्राइज हो गया होगा. 70 पैसे कहाँ से आ गए, है ना? 70 पैसे कहाँ से आ गए, ठीक है. लेकिन यहाँ पे उसको सरप्राइज नहीं होना है. What made him angry? So जब उसने देखा कि इधर 100 की जगह सिर्फ 70 पैसोज ही हैं, तो इस बात को सुन के वो एंग्री हो गया. ओके, आई गेस ये जो एक्सप्लेनेशन है, इसके बाद दीज क्वेश्चंस वुड बी अ कप ऑफ टी फॉर यू ऑल. So who does Lencho have complete faith in? Obviously God. Which sentence in the story tells you this? Okay, that is very important. Sentences, you can just pick it up directly from the NCERT. Okay, you have ample amount of sentences showing his faith, showing every single thing, and with ample amount of contrasts also, comparisons also. So you can use those in your answers to highlight your answers among all the other students. Why does the postmaster send money to Lencho? क्यों भेजी? भाई गुडविल थी, करना चाहता था. Why does he sign the letter God? Because obviously वो उस इंसान के फेथ को नहीं करना चाहता था कि भाई हाँ उसका फेथ ही हट जाए. Did Lencho try to find out who had sent it? No, obviously he had the confidence. उसने तो उल्टा उनको ही बोल दिया कि भाई यही लोग अच्छे नहीं हैं. Why does Lencho think that think has taken the rest of the money? किसको? अरे यही तो है ना कि पोस्ट मास्टर को उसने सोचा और उन सबको एम्प्लॉयज़ को. What is the irony? Okay, so irony is सोचा कुछ और हो कुछ और गया, है ना. सोचा क्या था कि अरे भाई पोस्ट मास्टर पे वो बड़ा खुश हो जाएगा, उसको लगेगा हाय 70 पैसे आ गए तो बड़ा ही अच्छी बात होगी. लेकिन आयरनीज हो कुछ और गया. अब वो बोल रहा है कि अरे यही लोग अच्छे नहीं हैं, है ना. रिमेंबर दैट आयरनीज सिचुएशन. ये सब आपके बोर्ड एग्जाम्स में नहीं लिखा आएगा. ओके, रिमेंबर दैट द आयरनी ऑफ अ सिचुएशन इज़ एन अनएक्सपेक्टेड एस्पेक्ट ऑफ इट इन आयरन. अब देखो यहाँ पे बहुत सारे हमको ना न्यू वर्ड्स मिले. हालांकि साइड में सिर्फ 2-3 चीज़ें ही लिखी हुई हैं, बट देर आर एम्पल अमाउंट ऑफ न्यू वर्ड्स लाइक सॉरोफुल, है ना. पता होंगे जनरली इफ़ तो अच्छी बात है, बट यू कैन यूज़ दीज इन योर एग्ज़ाम लाइक स्टिल ट्रबल्ड, है ना. चीज़ें ये छोटे वर्ड्स हैं, है ना. ये हमें पता होता है, बट द थिंग्स जब हम लिखने बैठते हैं ना तो वही हमारा आंसर बिल्कुल ही मीडियोकर सा लग रहा होता है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए. ओके, दिस वाज ऑल फॉर टुडे गाइस. कीप स्टडिंग. बाय बाय.